वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से होने वाली तबाही पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। दयामर, बाबूसर और घांचे समेत कई इलाकों में नुकसानात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म जाबहा अफराद के लिए दुआ भी की। इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है और 2022 के सैलाब की तबाही भी इसी का तसलसल थी। उन्होंने बताया कि NDA में मौसर अंदाज में काम कर रहा है और वफाकी हुकूमत GB हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तानी सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, सिफारतकारी और स्ट्रेटेजिक बसीरत का आलमी सतह पर भी एतराफ़ सामने आ गया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 3 अगस्त के शुमारे में उन्हें पाकिस्तान के सबसे बासर शख्सियत करार दिया। तज़किये में बताया गया कि फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हालिया मुलाकात ने खित्ते की सिफारती तरजीहात को नई जहत दी। जरीदे के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन की बहाली और सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। फील्ड मार्शल को जदीद मजहबी मगर अलमी सोच का हामिल कायद करार दिया गया। और वफाकी हुकूमत का 18वीं तरमीम में सकम दूर करने का फैसला, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के साथ देने की सूरत में हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए JUIFA की हिमायत दरकार होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल, बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका का दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के लिए रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी सफ़ीर का सदर मसूद पज़ेश्कियान के पुरतपाक इस्तक़बाल, भरपूर मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ। कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीख़ी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात है। ईरानी सदर का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील है। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस में पेशरफ, पुलिस का गिरफ्तार 6 मुल्ज़िमान में से 5 का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। तफ्तीशी टीम मुल्ज़िमान को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। बावलपुर में गैरत के नाम पर एक और खातून कत्ल, पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूला के वालिद, भाई और शोहर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुल्जिमान खातून की मौत को तबई जाहिर करने के लाश दफन करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू में ना सका। गुलबर्ग में दिन दहाड़े मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 11 साल बाद ऑर्थोपेडिक यूनिट बहाल। अस्पताल में हड्डी जोड़ने के ऑपरेशन दोबारा शुरू। MS डॉक्टर अतीक कुरैशी के मुताबिक ऑर्थोपेडिक यूनिट में मरम्मत का काम बाकी था, जिसे मुकम्मल कर लिया गया। ऑर्थोपेडिक यूनिट 16 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। और ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में गैर मामूली बर्फबारी, दर्जा हरारत मनफी में चला गया। कई शहरों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शहरियों ने खुलकर मौसम का मजा लिया। बच्चों ने स्नोमैन बनाए, बर्फबारी के मनाजिर की तस्वीर खींची और स्नोबॉल फाइट्स किए। तुर्की में कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 कानकन जाबहा क्लाशी अस्पताल मुंतकिल। हादसा चमालिंग में पेश आया। जाबहा अफराद की शनाख्त रोएदाद और नजीब के नाम से हुई। पुलिस के शोहदा को कौम का सलाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या अमन अमान का कयाम, पुलिस के अफसरों और जवानों ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी के साथ फ़राइज़ अंजाम दिए। मुहाफिजों ने जानों के नजराने देकर तारीख रकम की। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, पुलिस के शोहदा ने खून से वतन को अमन का गहवारा बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूली।
यमन के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक, 74 लापता। तारकीन वतन का ताल्लुक इथियोपिया से था। डूबने वालों की तलाश जारी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गंगा और जमुना में तुगयानी, 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बायस तकरीबन 15,000 घर डूब गए। मुतादिद इलाकों में बिजली और साफ पानी की सहूलत मुअत्तल। नई दिल्ली में भी सैलाबी वार्निंग जारी कर दी गई। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेजी। गलियों बाजारों में पाकिस्तानी परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। झंडे, झंडियों, बैजेस और कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख।